राजधानी दिल्ली से जुड़े हुए ग्रेटर नोएडा के थाना जारचा में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहाँ सैंथली गांव में एक मामूली विवाद को लेकर के चाचा भतीजे को वहीं पर ढेर कर दिया गया है। एक नाली के विवाद को लेकर के दो लोगों को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया गया है। इस घटना के पीछे सिर्फ एक ईंट चौड़ी एक पानी की नाली बनी है। दरअसल इस पानी की नाली को लेकर के पंचायत हुई थी और देखते देखते ये पंचायत हिंसक संघर्ष में बदल गई और उसके बाद दो लोगों को मार दिया गया। दोनों रिश्ते में चाचा भतीजे। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई और पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करके तमाम लोगों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। लेकिन इस घटना के बाद थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं और बवाल लगातार हंगामे के साथ जारी है। ये घटना ग्रेटर नोएडा के जरचा थाना क्षेत्र की है, जहां पर सोमवार की दोपहर एक पंचायत चल रही थी। पंचायत के पीछे विवाद था नाली का। नाली के पानी का बहाव लगातार हो रहा था। इसी को लेकर के दो पक्ष बीते काफी दिनों से आमने सामने थे। इसके बाद एक पक्ष, जिसमें मृतक भी शामिल है, उसने 2 दिन पहले आकर के ये कहा था कि ये पानी का बहाव ज़्यादा तेज हो रहा है, अगर इसमें एक ईंट की नाली बन जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद दूसरा पक्ष नाराज हो गया और उसके बाद पंचायत बुला ली गई। पंचायत स्थानीय पंचों की मौजूदगी में हो रही थी, लेकिन बात बेबात इतनी तेजी से बढ़ती चली गई कि उसके बाद दोनों पक्षों ने आपा खो दिया और एक पक्ष ने गोलियां चला दी, जिसके बाद चाचा भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद पंचायत उठ करके वहीं से चली गई और उसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस पूरी घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन पक्ष एनकाउंटर के लिए लगातार दबाव बना रहा है। ग्रेटर नोएडा के डीसीपी साद मियां ने बताया है कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। हालांकि तनाव अभी बना हुआ है, इसलिए फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली है और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें सक्रिय हैं और गाँव में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। डीसीपी ने कहा कि पूरी जांच प्रक्रिया जारी है, सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और विवाद में मूल कारण को जान करके गहराई से जांच की जाएगी। आज सुबह थाना जारचा में चौकी सैंथली के अंतर्गत एक फायरिंग की घटना की सूचना प्राप्त हुई। इसमें 2 लोग दीपांशु भाटी और अजयपाल भाटी की मृत्यु हो गई है। जो वादी हैं अनूप भाटी, उनके द्वारा इसमें तहरीर दी गई है, जिसमें उन्होंने बॉबी तोंगड़, प्रिंस भाटी और मनोज नागर, जो कि जारचा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, उनको मुल्ज़िम बनाया है। इस पूरी घटना में फील्ड यूनिट द्वारा और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। परिजनों से इसमें लगातार वार्ता चल रही है। मुल्ज़िमों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है और कुछ लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ करी जा रही है। जल्दी इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित करी जाएगी। परिजनों से लगातार वार्ता इसमें चल रही है। वहीं दूसरी तरफ परिवार वालों का कहना है कि इस छोटे से विवाद को कुछ लोगों ने हवा दी है और उसके बाद गोलीकांड हुआ है, जिसमें चाचा भतीजे को गोली मार दी गई, जिसमें से चाचा सीआरपीएफ से रिटायर्ड थे। वहीं दूसरी तरफ भतीजा अभी 21 साल का ही था। स्थानीय लोग बताते हैं कि नाली और पानी के विवाद गाँव में आम बात है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि इतनी हिंसक तरीके से किसी की हत्या की गई हो। अगर बात करें तो मृतक दीपांशु, जिसकी उम्र 21 साल थी, वहीं अजयपाल, जिनकी 52 साल उम्र थी, ये दोनों उसी गांव के रहने वाले थे। दोनों खेती किसानी से जुड़े हुए थे, जबकि चाचा अजयपाल कुछ दिन पहले ही फोर्स से रिटायर हुए थे। हालांकि इस घटना के बाद परिजनों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की है। क्या कुछ कहा है परिजनों ने, सुनिए। ऐसे हुई है कि हमारे 2-3 दिन पहले हमारे गांव के रास्ते में निकलते हुए एक नाली से एक ईंट की जगह कर पानी निकल रहा था और हमारे ये भैया दादरी रहते हैं और ये आए, इन लोगों के मकान के सामने ही वो पानी था। दीवार में पानी कई दिनों से मर रहा था। इन्होंने कहा कि भैया इस पानी में एक ईंट लगा ले, तेरे मिस्त्री लग रहे हैं और ये पानी बंद हो जाएगा यार, तेरे बाथरूम का यहाँ सारा पानी भरा रहता, निकलने वाले सभी लोग परेशान हैं। ये 4 दिन पहले ये कह के और ये चले गए बड़े लड़के से, बिरजू के बड़े लड़के से। छोटे लड़के को बिरजू का बड़ा लड़का सिखा के लेकर आया और वहाँ पे लेके आके उसने कल भैया हमारे दीपावली से आज से 1 दिन पहले कल वो घर बैठे थे, शांति से बैठे थे, कोई किसी तरह का कोई वो नहीं था। वहाँ पे आके इन्होंने झगड़ा किया और हमारे छोटे भैया, जिनका नाम अजयपाल है, जिनको गोली लगी है, उनसे आके मारपीट की और ये वहाँ से भाग गए।
अभी पुलिस को तहरीर दे दी आपने? हाँ, पुलिस को तहरीर दे दी। हमारी योगी जी से और कमिश्नर साहब से यही अपील है कि हमारे एक बार सेवक हत्यारे जो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, हत्यारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त सख्त कदम उठाना चाहिए। हमें भी इनकाउंटर चाहिए। दरअसल पंचायत में दोनों पक्षों के लोग जुड़े हुए थे, पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष। नाली के विवाद को लेकर के बात चली रही थी। पंचायत इसी मुद्दे को सुलझाने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन बात बढ़ती चली गई, जिसके बाद प्रिंस भाटी, बोबी तोंगड़ और मनोज नागर समेत कई लोगों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद दीपांशु और अजय पाल को सीधे निशाना बनाया गया, जिससे दोनों को गोली लगी और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने गुस्से में सड़क जाम कर दी है और थाने के बाहर भी काफी देर तक बैठे रहे हैं, लेकिन पुलिस ने फिलहाल स्थिति संभाल ली है और शवों का पोस्टमार्टम जारी है। वहीं दूसरी तरफ फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.